चाणक्य नीति को अगर आप पढ़ो तो चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है कि देश की उन्नति करनी हो, देश का विकास करना हो, प्रजा का विकास करना हो तो राजा को निर्दयी बन के प्रजा से टैक्स लेना ही चाहिए। ध्यान रखें, बिना टैक्स लिए देश का विकास नहीं होगा और विकास से ही प्रजा सुखी होगी, ऐसे नहीं होगी। बढ़िया अस्पताल हो, बढ़िया रोड हो, बढ़िया स्कूल हो, प्रजा का विकास है। पर राजा अगर नीति को नहीं जानता, जिसे प्रजा प्रिय नहीं है प्राणों के समान, वो राजा शोचनीय है। ध्यान रखिएगा, राजा वो है जो प्रजा से प्रेम करे। जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। महाराज, अब हम लोग करें क्या? हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, पर सत्य कभी कभी भासते हैं तो लोग हमको भी पार्टी से बांध देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन पहले भी आया था। आया था कि नहीं आया था? जोर से बोलिए। आया था? नहीं आया था? आया था। आगे भी रहेगा, हो सकता है ना रहे, लेकिन ये मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम पार्टी से नहीं, व्यक्ति के प्रशंसक हैं, हम किसी पार्टी के नहीं। बाकी इस समय देश का सौभाग्य है कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक, प्रधान सेवक एक ऐसा शख्सियत बैठा है जिसको अपनी प्रजा का हर क्षण चिंतन बना रहता है। या कोई पार्टी को हो, नाराज न होई हो, या सब होंगे, सब पार्टी वाले होंगे, पर भाई हम किसी पार्टी के नहीं हैं। मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा। मेरी बात में अगर आपको थोड़ी भी सत्यता लगे तो एक बार जरूर उसकी स्वीकृति दीजिएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? देखिए, सत्य को तो हम अस्वीकार कैसे करेंगे? बोलिए, करेंगे? नहीं कर सकते। किसी ने सोचा था कि राम जी का मंदिर बन जाएगा। 500 वर्ष हो गए, जिस लाखों लोग मर गए राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनाने के लिए। देश को आजाद हुए बरसों बरस हो गए, पर राम लला टेंट में बैठे रहे। पर हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग राम जी को अपने निज ग्रह में बैठे अगले वर्ष देखेंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कोई न कोई तो अग्रणी होगा। कैसे सनातन धर्म के लोग इस बात को अस्वीकार करेंगे? जवाब दीजिए मुझे, कैसे अस्वीकार करें हम? नहीं कर सकते महाराज। आप लोग नहीं गए, बल्कि हम गए हैं काशी में। 12 वर्ष तक लगातार भोलेनाथ को शिवरात्रि में राम कथा सुनाई, गुप्त बैठ के। गली में चल नहीं सकते थे शिवरात्रि के दिन। आज वही कॉरिडोर बना है, लाखों लोग, और इतना सुंदर बना कि भोलेनाथ का स्वरूप निखर गया महाराज। क्यों? पहले इस देश में कोई शासक नहीं हुए? जोर से बोलिए, हुए ना? तो हम लोग तारीफ क्यों करते? हमें क्या लेना देना? लेकिन जो अच्छा काम करता है और जो जिस देश में, भारतवर्ष में रह के अगर भारत का सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर भारत भूमि में भी, राम जन्मभूमि पे अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में थोड़ी बनेगा महाराज। यही तो बनेगा। कहां बनेगा? यही तो बनेगा। यहां बनेगा तो जो बनवाएगा उसकी तो महाराज जय जय करनी पड़ेगी महाराज, सीधी सी। इसलिए
जहां गुण होते हैं वहां हो सकता है दो चार अवगुण भी लगे, और अवगुण उनको लगता है जिनका हित नहीं सदता है महाराज, उनको अवगुण लगता है। जिस पार्टी से जुड़े हुए उनको सत्ता नहीं होती, सत्ता का सुख नहीं मिलता है, तो दुखी तो महाराज होते ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा दुख मत करो, समय आएगा तुमको भी सत्ता मिलेगी, फिर अभी तक 10 साल तक इनको रहने दो ताकि हम लोगों का काम हो जाए, बाद में तुम भले करना। तुम लोग करना मना कौन करे, हम तो कहते हैं आप लोग आइएगा, आपको आना है। उनको भी सत्ता में आना नहीं है, वो भी विपक्ष भी आए सत्ता में, वो भी सत्ता का सुख भोगे, मना नहीं। हम लोगों को तो कोई सत्ता का सुख लेना नहीं, लेकिन थोड़े काम अभी भी अपूर्ण हैं, वो काम पूरे हो जाएं, उसके बाद में भले महाराज दूसरे आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति धन बिन धर्म, सोचहि नृपति जो नीति न जाना। जिनको अगर प्रजा प्राणों के समान प्रिय होती है, वो ही प्रजा नायक, प्रजा के कल्याण का, प्रजा के मन के भाव का विचार करता है महाराज, ये ध्यान रखें। प्रजा का कल्याण कैसे हो। महंगाई, कोरोना का काल पूरे विश्व में आया, अगर प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती, अगर सही नीतियां नहीं होती, तो हमारे पड़ोस में ही हमारा एक देश है जो आज आटे के लिए मारा मारा फिर रहा है, जिसके पास आटा नहीं है और हम बराबर ठाठ से बैठे खाते हैं, पड़ोस में ही तो है। बोलिए नहीं है? फर्क क्या है? नीति का, बस। तो वो राजा सोचने योग्य है। कभी कभी करें क्या, न चाहते हुए भी हम बोल जाते हैं, हम किसी के नहीं है महाराज, हम तो राम जी के हैं, लेकिन सत्य कहे बिना नहीं कहेंगे तो व्यासपीठ भी दोषी होती है महाराज, इसलिए कहना पड़ता है, कभी कभी यहां से कहना पड़ेगा, मजबूर है। अब उसमें लोग कह भी सकते हैं कि महाराज हमारे यहाँ के तो कोई काम नहीं करते सांसद, मानता हूं। कभी कभी ऊपर का नोट बढ़िया और नीचे का नोट बढ़िया और बीच में डुप्लीकेट हो तो भी गड्डी समझ के लोग ले लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? तो ऐसे गड्डी समझ के लेते रहो, चलते रहो महाराज। बीच में डुप्लीकेट हो तो भी चलाओ।